हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीएस के क्वेश्चन को देख रहे थे। जीएस के क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग विज्ञान के जो है कुछ क्वेश्चन को देखा था और आगे भूगोल के कुछ क्वेश्चन को देखने की बात की थी। तो आज हम वही भूगोल के कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं, जो कि आने वाले महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि सुपर टेट हुआ, एलटी ग्रेड हुआ, या फिर जहाँ भी जीएस पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 7 मिनट 40 सेकंड की होती है। 7 मिनट 40 सेकंड की होती है पूरे सूर्य ग्रहण की अवधि। आगे देखते हैं, हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? तो एक क्वेश्चन सब लोग जानते हैं, इसका आंसर एवरेस्ट को जो है सागर माथा कहा जाता है। एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो एक पद्मा के नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन जो है कई एग्जामों में पूछा गया है। आगे देखते हैं, तीस्ता नदी किस बृहत नदी की व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो तीस्ता जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बृहत्तम नदी व्यवस्था के अंतर्गत का मतलब किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? इसको भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टॉक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? तो किसके ऊपर से उड़ान भरनी होगी? सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टॉक की दूरी तय करने के लिए। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर के ऊपर से। प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लहोत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो लहोत्से पर्वत श्रेणी नेपाल में स्थित है। धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो ये घाटी कुल्लू घाटी स्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। आगे देखेंगे, वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? तो ये अमेरिका में पाई जाती है और इसका नाम है वर्जीनिया तंबाकू। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हम सबको पता है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जिसको नहीं पता है वो आज से याद रख लेगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब वायुमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि 78% होती है। वायुमंडल का अस्थायी तत्व क्या होता है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अस्थायी तत्व जल वाष्प होता है। जल वाष्प होता है। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो विकिरण के द्वारा गर्म होता है। सूर्य के द्वारा जो निकलने वाली किरणें हैं उसके द्वारा जो है वायुमंडल गर्म होता है। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस होती है? तो ये आर्गन ही है जो अक्रिय गैस के रूप में विद्यमान होती है हमारे वायुमंडल में। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्तरदायी होता है। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ये ओजोन जो गैस है वो हमारी रक्षा करती है। भूपृष्ठ से परिवर्तित और रक्त किरणों के अवशोषण द्वारा वायुमंडल में तापमान व वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो अभी बताया 78% होती है। आगे, क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल से, हमारे धरातल से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 14 किलोमीटर लगभग होती है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल भी कहा जाता है। आगे, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है?
तो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व क्षोभ मंडल में पाया जाता है। संवहन मंडल में वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो ये भी क्षोभ मंडल के कारण ही होता है। क्षोभ मंडल में ही सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं मौसम संबंधी। ओजोन परत कहाँ स्थित होता है? ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होता है। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है भूतल पर परावैंगनिक किरणों को आने से रोकना। जो भूमि है, भूमि पर परावैंगनिक किरणों को आने से रोकना ही ओजोन परत का कार्य होता है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परिवर्तित होती हैं? तो ये आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? वायुमंडल में कौन सा ऐसा रसायन है जो ओजोन परत जो है उसके अवक्षय का कारण है? तो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जिसे कहते हैं शॉर्ट में CFC, और ये रेफ्रिजरेटर से निकलता है। जितने भी कूलिंग और वो हैं उससे निकलता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया और जो है AC हो गया, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो ये क्षोभ मंडल में वायुमंडल जलवाष्प का 90% भाग जो है विद्यमान रहता है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो रसायन मंडल का एक भाग ओजोन मंडल को ही कहा जाता है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त होता है? तो समताप मंडल उपयुक्त होता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं और बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं। वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो ये वायुमंडल की जो निचली परत होती है इसे जो है क्षोभ मंडल कहा जाता है। आगे आज के लिए बस इतना ही, और जो है यदि चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।